I have 10 years of working experience as IT security analyst. So today I am here to take a security awareness session for all of you, and this is the basic need of every person who is living in this digital world. So let's start the training. Okay, I will continue this training in Hindi and English both. So I think everyone should be comfortable in this. Okay. So before starting this session, please subscribe my channel and like this video. So coming to the next slide, who is the target? अब अगर हम बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन टारगेट पे है। क्योंकि सबको लगता है कि नहीं, मैं तो टारगेट पे नहीं हूँ, बट ऐसा नहीं है। जो भी अपना पर्सनल डेटा रखता है फ़ोन पे, वो टारगेट पे है। अब इसमें आप पढ़िए, देखिए 3 पॉइंट लिखा है मैंने। यू एंड योर एक्सेस द पर्सनल डेटा आर नाउ द प्राइमरी टारगेट ऑफ हैकर्स। कोई जो भी कहीं भी आपने अगर डिजिटल उसमें कहीं रखा है अपना पर्सनल डेटा, तो वो एक प्राइमरी टारगेट है हैकर्स के लिए, क्योंकि उनको आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। गेनिंग एक्सेस टू योर लॉगिन इन्फॉर्मेशन अलाउज देम टू impersonate you or use your computer to gain access of your internal system and data। अगर वो आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन जान गए तो वो ईजिली आपके कंप्यूटर में एक्सेस पा सकते हैं, और ईजिली वो आपके कंप्यूटर सिस्टम के जो डेटा है उसको भी वो ले सकते हैं। देखिए, अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उससे केवल ऐसा नहीं कि हमें बस एडवांटेज ही एडवांटेज है, उसके बहुत से सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं, जिससे मेनली हमें फाइनेंशियल लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को अवेयर होना पड़ेगा, और इस पे हमें काम करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम क्या करें कि कोई भी हैकर हमें हमारे डेटा को ले ना सके और हैक ना कर सके हमारे डेटा। So this is the security awareness basics here. First one is password security. Second one is email security. Then safe browsing. Then we will cover the ransomware, and we will understand that what is ransomware. After that, we will discuss about the privacy, data security and encryption, mobile device security, securing the human training. I think I will skip this option and I will make a separate video for this. Reporting an incident, and also what you have to remind, and some resources. So coming to the first topic, password security. अब हमें क्या करना है कि हमें अपने पासवर्ड की सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। पासवर्ड ही ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू कोई भी हैकर हमारे ईमेल का या फिर किसी भी इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस पा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो जो पासवर्ड है, हम जो नॉर्मली क्या होता है कि पासवर्ड लिखना हो, मैं तो हमने अपने बेटे का नाम लिख लिया पासवर्ड में, ये चीज़ हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी। हमें पासवर्ड का रीयूज़ बंद करना पड़ेगा। जो पासवर्ड हम जो है 3 मंथ बिफोर यूज़ कर रहे थे, उससे हमें अवॉइड करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू टेक अनदर पासवर्ड फॉर दिस। सेकेंड वन, पासवर्ड की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड मस्ट बी 12 कैरेक्टर्स लॉन्ग। 12 मीन्स मोर कॉम्प्लेक्स पासवर्ड इज इक्वल टू वेरी हार्ड टू डिकोड योर पासवर्ड। तो जितना भी पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रहेगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो आप पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स बनाए, उसमें जो अल्फ़ा न्यूमेरिक सिंबल्स होते हैं, जैसे @ होता है, हैश का मार्क होता है, एस्टेरिस्क मार्क होते हैं, ये आप उसमें लगाएं, और उसमें कुछ कैरेक्टर्स भी रखें, कैपिटल स्मॉल लेटर्स रखें। तो लॉन्गर पासवर्ड मोर डिफिकल्ट टू क्रैक। ये एक आप समझ लो, आप एक सेंटेंस के इसको, ठीक है। हालांकि जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, ये इन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना ही पड़ेगा, और वो हेल्प भी करते हैं पासवर्ड क्रिएट करने में। उसके बाद आपको अपने पासवर्ड चेंज करने की फ्रीक्वेंसी भी चेक करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने पासवर्ड रख दिया और वो चलता रहेगा, क्योंकि पासवर्ड धीमे धीमे वो मतलब होता है ना कि क्रैक होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स बनाओ, उतने साथ साथ जब पासवर्ड एक्सपायर हो जाए तो कोई पुराना पासवर्ड न रख के कोई नया पासवर्ड रखो आप। और आपको 3 मंथ पासवर्ड एक्सपायरेशन पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव योर पासवर्ड फ्रॉम हैकर्स। Okay, so coming to the next slide.
is password management. Now here we will understand that what is password management. तो अब ये देखते हैं कि जो बैंक या कोई भी एथिकल कंपनी होती है कभी भी आपसे आपके पासवर्ड के बारे में बात नहीं करेगी, आपसे पूछेगी नहीं कि आप हमें अपना पासवर्ड दो। तो कभी कोई आपसे पूछता है पासवर्ड क्या है आपका, तो आप इसको कभी नहीं बताएं। सेकंड थिंग ये कि हम में से बहुत लोगों की आदत होती है कि हम क्या करते हैं कि अपना पासवर्ड किसी कॉपी में या अपनी डायरी में हम लिख लेते हैं। ये आपको अवॉइड करना है। देखो सेकंड पॉइंट भी यही है कि अवॉइड राइटिंग पासवर्ड डाउन और कीपिंग देम इन अ इनसिक्योर टेक्स्ट फाइल और डॉक्यूमेंट। अगर हम अपने सिस्टम पे भी रखते हैं पासवर्ड तो उसको ऐसा नहीं कि ओपन छोड़ दें, हाँ उसको आप एनक्रिप्ट करें। अगर आप एक्सेल में यूज़ करते हो, एक्सेल या वर्ड, तो आप पासवर्ड को आप एनक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि कभी भी अपना पासवर्ड अपनी ईमेल पे नहीं रखना है, क्योंकि अगर ईमेल हैक हुआ तो समझो कि आपका सारा पासवर्ड जो है ओपन हो जाएगा। तो कभी भी ईमेल को एज अ पासवर्ड मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ नहीं करना है। अच्छा, बहुत से मोबाइल डिवाइसेस ऐसे होते हैं या एंड्रॉयड ऐप्स या मैक में ऐप हैं ऐसे, या विंडोज़ में भी ऐसे ऐप हैं जो पासवर्ड मैनेजमेंट यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप पासवर्ड रख सकते हैं, सेव रखते हैं। ऐसे ही अभी iOS के 18.0 अपडेट में भी एक पासवर्ड नाम का एक फीचर आया है, उसको आप देखना अगर आपके पास iOS है तो आप उसके थ्रू भी आप जो है अपना पासवर्ड वहाँ पे सेव रख सकते हैं। और कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करने के लिए आजकल बहुत से वेब ब्राउजर्स भी ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं कि आप चाहे मोजिला यूज़ करो या फिर जो है क्रोम यूज़ करो, वो देते हैं पासवर्ड जनरेट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं। तो उसको आप एज ए एग्जाम्पल लेके आप अपने पासवर्ड बना सकते हो। ये देखिए, ये आपके लिए एक रेड रेड अलार्म होगा कि अगर आपने ऐसे पासवर्ड रखे हैं। देखिए ये नॉट पास एक पासवर्ड मैनेजमेंट कंपनी है जो लिस्ट ऑफ द पुअर पासवर्ड अ, इन्होंने जो है ये दिखाया यहाँ पे कि ग्लोबली ये पासवर्ड जो है कितनी बार क्रैक हुए। हालांकि ये डेटा जो निकाला मैंने वो इंडिया का है। तो अभी देखिए, अगर हम रैंक 1 पे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये इसको हैकर्स ने लेस देन 1 सेकेंड में इसको क्रैक कर लिया। और इसको इस पासवर्ड को कितने लोगों ने रखा हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। 3,63,000 पीपल ने इसको ऑलरेडी रखा हुआ है। एक पासवर्ड बहुत कॉमन होता है एडमिन, नॉर्मली आईटी एडमिन जो होते हैं वो इसको यूज़ कर लेते हैं, एडमिन होते हैं पासवर्ड। वो ये भी लेस देन 1 सेकेंड में हैक हो सकता है, हुआ है इनफैक्ट, इसको हैकर्स ने हैक किया है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए लोग नॉर्मली इंडिया एट 1 2 3 एडमिन एट द रेट 1 2 3 देंगे। एडमिन एट द रेट 1 2 3 देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको जो है 12 मंथ लग गए क्रैक करने में, बट इंडिया एट 1 2 3 बस 3 आवर्स में ही हो गया। और कितने लोगों ने ये पासवर्ड रखा हुआ है, कितने लोग हैक हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डेटा में। तो हमें पासवर्ड रखते वक्त ये भी ध्यान देना है कि कोई भी डिक्शनरी वर्ड हम ना रखें, जैसे कि अमेजिंग एट 3 4 5, कोई भी कॉन्टिन्यूस नंबर नहीं रखना है हमें पासवर्ड में, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है अपने पासवर्ड को। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस का ये पार्ट 1 था, और पार्ट 2 मैं जल्दी लाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और एक लॉन्ग वीडियो नॉर्मली इंफॉर्मेशन कम देगा और बुरे ज़्यादा देगा। तो आप अभी तक यहीं तक हम रुकते हैं, और सेकंड वीडियो मैं जल्दी ले आऊँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।